हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन वीडियो लेकर हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग दो सिबलिंग को कंपेयर करेंगे, 2024 होंडा हॉर्नेट 2.0 एंड 2024 होंडा CB300F। अब आप कहेंगे कि भाई 184 सीसी अप्रॉक्सीमेटली 294 सीसी, यहाँ पर ये तो क्लियर विनर बनती है, टॉप एंड वगैरह यहाँ पर बेहतर होगी। अब देखिए, सिर्फ स्पीड ही मैटर नहीं करती है जब हम लोग एक बाइक खरीदते हैं, कितना हमको बजट अलाउ कर रही है, ब्रेकिंग क्या है, सस्पेंशन क्या है, ओवरऑल हैंडलिंग क्या है, फीचर्स कितनी दे रही है, टॉप ऑफ ऑल माइलेज यहाँ पर कौन सी बाइक में क्या मिलेगी, ये सारी चीज़ों को देखकर देन हम लोग एक बाइक डिसाइड करते हैं कि आपको खरीदना क्या है। और एक चीज़ देखिए, दिखने में भी कुछ चीज़ें यहाँ पर सिमिलर है और अगर आप लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं तो भी आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर दिखती है। तो इसीलिए कंफ्यूजन है कि खरीदना क्या है, यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0 या फिर यहाँ पर होंडा CB300F। तो यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों की दूर करूंगा, बताऊंगा कि दोनों में से आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर मिलने के वाली है, ताकि वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि आप लोगों को खरीदनी कौन सी बाइक है, हॉर्नेट 2.0 या फिर यहाँ पर CB300F। और आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू होंडा बिग विंग कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो की स्लॉट उसके बारे में बताना चाहूँगा। दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो टैंक मॉडेल की स्लॉट है ये आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिलेगी। और अगर आप लोग की देख रहे हैं तो यहाँ पर हॉर्नेट में कुछ इस तरीके से जो की शेप है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और अगर आप लोग CB300F में आ रहे हैं तो भी यहाँ पर आप लोग को टैंक मॉडल की स्लॉट और सिमिलर की शेप जो है यही यहाँ पर आपको बिल्कुल देखने में मिल रहा है। और अब यहाँ पर बात करते हैं अबाउट कलर। अगर आप लोग CB300F में आते हैं, ग्रे के अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो रेड और ब्लू कलर है ये दो एक्स्ट्रा कलर आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। एंड देन जब आप यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0 में आ रहे हैं, ये रेड कलर, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर जो ब्लैक, ग्रे एंड देन ब्लू कलर है ये यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगा। अब वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि आपको खरीदना कौन सा बाइक है, एंड वो है प्राइस। अगर आप लोग यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 1,72,000 तक पे करना हो रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, CB300F में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। इसकी जो ऑन रोड प्राइस आएगी वो है 2,10,200 रुपीज़। लेकिन अभी एक यूथ ऑफर चल रही है, अगर आपकी एज 18 to 25 के बीच में है तो आप ये ऑफर अवेल करा सकते हैं, जहाँ पर 12,800 रुपीज़ की आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगी। और उसके बाद जो प्राइस बनेगी वो है 1,97,400 रुपीज़। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को मतलब 20 से 25,000 तक का जो प्राइस गैप है ये दिखेगा। अगर मैं कह दूँ ये इंडिया के अलग अलग स्टेट में थोड़ा सा प्राइस अप डाउन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। ये मैंने प्राइस जो बताई है आपको अपने एरिया वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से बताई है। अगर आपको अपने एरिया की प्राइस जाननी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोग यहाँ पर प्राइस के साथ रिप्लाई करने की, ठीक है। तो आप कोई से भी स्टेट में चले जाइए, 20-25,000 रुपये के ऊपर जो प्राइस गैप है वो आपको नहीं मिलेगा। आप यही जो प्राइस गैप है इसके हिसाब से आपको मिल क्या है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर शुरू की जाए विद द हेडलैम्प, दोनों में आप देख सकते हैं डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन फंक्शन दोनों अलग अलग टाइप से करती है। कैसे आप देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पर हॉर्नेट को ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर DRL के हिसाब से आपको जलता हुआ दिख रहा है। और जैसे आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं, हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए आप लोग को अलग से स्विच मिल रही है, ठीक है। ये हाई बीम हो गया, लो बीम एंड देन पास लाइट के लिए कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर अगर बंद करते हैं और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो जो हैज़ार्ड लैम्प का ऑप्शन है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। और ये सेमी फ्लेक्सिबल आप कह सकते हैं, जो LED टर्न इंडिकेटर्स है ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। अब इसको भी हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद और अब आ जाते हैं यहाँ पर 300F में। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर इसकी की को ऑन कर रहा हूँ ना, यहाँ पर आपको जलता हुआ नहीं दिखेगा, ये तब जलेगी जब आप यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं। और अभी अगर आप देख रहे हैं हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए एक ही स्विच आप लोग को मिलता है, ये हाई बीम है, ये लो बीम एंड देन पास लाइट के लिए कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। बाकी मैं कह दूँ, अगर आप लोग यहाँ पर हज़ार्ड लैम्प देखते हैं तो स्विच आप लोग को सेम मिलेगा। इनफैक्ट हज़ार्ड लैम्प या फिर आप LED टर्न इंडिकेटर्स जो देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम जो शेप है वो मिलेगा। और यहाँ पर भी आप इसको सेमी फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। तो अब इसको भी हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। बाकी आप लोगों को कौन सा ज़्यादा सही लगा, शेप में तो डिफरेंस नहीं है लेकिन फंक्शनलिटी में डिफरेंस है, आपको क्या सही लगा नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और सामने अगर आप लोग USD देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को फ्रंट में जो गोल्ड कलर की यहाँ पर USD फोक है ये आप लोगों को सस्पेंशन के हिसाब से मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये मडगार्ड वगैरह देखते हैं, दोनों में शेप थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा लेकिन क्वालिटी आपको दोनों में काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। देन अगर आप लोग टायर देख रहे हैं, 110/70 सेक्शन की जो टायर है ये भी आप लोग को दोनों में ही देखने में मिल जाएगा विथ 17 इंचेस ऑफ सेम एलॉय व्हील। वहाँ पर भी वाई शेप है, यहाँ पर भी आपको वाई शेप मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग ये ट्रेड पैटर्न देखते हैं तो आप लोग को दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन मेन जो डिफरेंस है वो ये है, हॉर्नेट में आप लोगों को फ्रंट रियर में जो रेडियल टायर है वो नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप CB300F में जा रहे हैं तो फ्रंट और
रियर हो, दोनों में आप लोगों को यहाँ पर जो रेडियल टायर है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अब इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा, रेडियल टायर से क्या होता है, आपकी जो ग्रिप है विद द रोड, मतलब टायर की जो ग्रिप है विद द रोड अच्छी बनती है, कॉर्नरिंग में स्पेशली हेल्प होती है, एंड बिकॉज ऑफ इट्स एफिशिएंसी, ठीक है, ओवरऑल जो इंजन एफिशिएंसी है ना, जो फ्यूल एफिशिएंसी, उसमें फ़र्क पड़ता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर टायर फिगर तो सेम है, शेप मतलब साइज सेम है, लेकिन बेटर आप लोग को यहाँ पर CB300F में मिल रही है, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर सेफ्टी देखते हैं तो CB300F में आप लोग को डुअल चैनल मिलेगा, लेकिन होंडा हॉर्नेट 2.0 में सिंगल चैनल। अब बहुत मतलब ज़्यादा अपडेट की ज़रूरत है इसको यहाँ पर डुअल चैनल की होंडा हॉर्नेट 2.0 में। बाकी आप लोग क्या कहते हैं नीचे कमेंट पर लिख कर मेंशन करना नहीं भूलेगा। और अब अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देखते हैं तो दोनों में ही आप लोगों को 276 mm की यहाँ पर जो ब्रेकिंग है ये आपको मिल जाएगा, चाहे CB300F हो, चाहे यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0 हो। लेकिन यहाँ पर आप लोग के जो पेडल डिज़ाइन है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी वहाँ पर भी आप लोग को निसन की कैलिपर मिल रही थी, यहाँ पर भी आप लोग को निसन की कैलिपर जो है ये आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। तो मैं कहूँगा फ्रंट सेटअप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन टायर रेडियल है, ये आप लोगों को हल्का सा डिफरेंस CB300F में दिखेगी। अब जब आप यहाँ पर इंजन में आ रहे हैं तो वह डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चेंज जो है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगी। शुरुआत अगर होंडा हॉर्नेट 2.0 से करें तो यहाँ पर आप लोगों को 184 सीसी एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिल जाएगा। और हाल ही में कंपनी यहाँ पर इसको स्लिप एंड असिस्ट क्लच का जो अपडेट है वो भी कंपनी ने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग पावर देख रहे हैं 17.2 PS तक की मैक्स पावर और 15.9 Nm तक का जो मैक्स टॉर्क है वो आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप लोग काउल वगैरह देख रहे हैं तो भी आप लोग को यहाँ पर काफ़ी सही देखने में मिलती है। अब स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है वो आप लोग को CB300F में भी दिखेगा। काम ये करती है कि जब मान के चलिए आप काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पर है, सामने आपकी कुछ आ गई, आप लोग को एग्रेसिव गियर डाउन करना है ताकि स्पीड को स्लो डाउन कर सके या फिर इंजन ब्रेकिंग कर सके, उस टाइम पे रियर टायर स्लिप करती है अगर स्लिप एंड असिस्ट क्लच नहीं है। क्योंकि यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच है तो ये चीज़ जो टायर फिसलने वाली चीज़ है वो आप लोगों को मतलब नहीं झेलना पड़ेगा, मतलब इससे आपको सेफ्टी मिलती है, चाहे आप हॉर्नेट देख लीजिए या फिर CB300F, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं CB300F में, यहाँ पर तो भाई चीज़ काफ़ी बेहतरीन है, 100 सीसी से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको मतलब देखने को मिलती है। 293.52 सीसी यहाँ पर आप लोग को एयर कूल मिल रहा था, यहाँ पर ऑयल कूलिंग का काफ़ी बड़ा सा जो तगड़ा सेटअप है ये आप लोग को मिल रहा है। बाकी फ्यूल इंजेक्टेड इंजन तो आप लोग को यहाँ पर मिल ही रहा है। और यहाँ पर आप लोग को 24.5 PS की पावर मिल रही है, 25.6 Nm तक का जो टॉर्क है वो आप लोग को मिल रहा है। तो डेफिनेटली पावर हो चाहे टॉर्क हो, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ही देखने में मिल रही है। और यहाँ पर आप लोगों को जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है वो भी एक्स्ट्रा मिलता है। काफ़ी वक्त ऐसा होता है कि एक टायर के रिस्पेक्ट पे दूसरा टायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पिन करनी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ डाइवर्स रोड कंडीशंस। तो उससे क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। उससे भी ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है ये आप लोगों को राहत देती है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा जो आप लोग को होंडा हॉर्नेट 2.0 में एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा था। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर ये फुटरेस्ट वगैरह देखते हैं या फिर अगर आप ब्रेक लीवर की क्वालिटी देखते हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को दोनों में काफ़ी सिमिलर दिखेगी, लेकिन डिफरेंस जो है वो आवाज़ में समझ में आएगी। और आवाज़ जो आप लोगों को सबसे पहले मैं होंडा हॉर्नेट 2.0 की सुना देता हूँ, ये आप लोग सुन लीजिए। तो दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0 की सुन ली है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो आवाज़ है CB300F की भी यहाँ पर सुनाना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को मतलब सुन लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। तो ये दोस्तों दोनों ही आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। देखिए मतलब ये आप लोगों को 184 सीसी की मिल रही है और वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 300 सीसी। तो वो एक जो आवाज़ में भारीपन है या फिर आप कह सकते हैं वो जो थ्रोटियर साउंड या फिर वो जो बेसियर है वो डेफिनेटली आप लोगों को CB300F में यहाँ पर ज़्यादा महसूस बिल्कुल होने वाली है। तो आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये रियर पोर्शन देखते हैं तो यहाँ पर जो टेल लैंप है होंडा की स्टिकरिंग के साथ अलग मिलेगी। अगर आप लोग यहाँ पर इसको होंडा हॉर्नेट 2.0 के साथ अगर आप मैच कर रहे हैं, बाकी टेल टैडी कुछ इस तरीके से आपको हॉर्नेट में मिलेगी, यहाँ पर भी सिमिलर है। और आप देख सकते हैं फ्रंट की तरह रेयर में भी दोनों में आप लोगों को सेम यहाँ पर जो टेल लैंप है मतलब जो टर्न इंडिकेटर्स है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप लोग होंडा हॉर्नेट 2.0 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 140/70 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ जो अलॉय व्हील है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी अलॉय व्हील दोनों में आप लोगों को सेम शेप की मिलेगी, दोनों में 17 है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को ये जो ब्रेक डिस्क मिल रहा है ये भी आप लोगों को 220 mm की मिल रही है, जो कि पेडल डिज़ाइन की है, निसन कैलिपर के साथ मिल रही है। सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी एडजस्टेबल मोनोशॉक है, यहाँ पर भी आप लोगों को सेम एडजस्टेबल मोनोशॉक मिल रहा है। लेकिन फ़र्क कहाँ पर है, वहाँ पर 140/70 सेक्शन की थी और यहाँ पर आप लोगों को 150/60 की मिल रही है। और ये रेडियल है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका रेडियल से आपको खास क्या मिलता है। बाकी 150 है और अगर आप लोग रियल में देख रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा चौड़ी आप लोगों को फील होती है। इनफैक्ट अगर आप लोग इसकी ये मतलब ब्रेकिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी 220 ही है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये पेडल मिल रहा था हॉर्नेट पे, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। तो ये तो एक भाई डिफरेंस आप लोगों को समझ में आएगी। अब यहाँ पर जो
की है इसको हम लोग यहाँ पर ऑफ करते हैं और डायमेंशन जो है बाइक की उसके बारे में बात करते हैं। जब आप यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0 में आ रहा है तो इसकी जो सीट हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 795 mm की है और आप लोगों को यहाँ पर ये जो स्प्लिट सीट है ये आप लोगों को मिलेगा। बाकी चाहे राइडर हो पिलियन हो, काफ़ी स्पेशियस सीट आपको मिलेगा और पीछे पकड़ के बैठने के लिए आप लोग को यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है ये भी काफ़ी तगड़ी वाली मिलती है। और अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं CB300F में, सीट हाइट थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी 789 mm की। बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सीट आपको और चौड़ी ही मिलेगी, ठीक है, छोटी नहीं है और ज़रा चौड़ी आप कह सकते हैं। और ग्रैब हैंडल भी आप लोग को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा वाला मिल रहा है, लेकिन शेप में आप देख सकते हैं हल्का सा डिफरेंस आपको दोनों ही बाइक में मिल जाएगी। आप कह सकते हैं अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है, दोनों ही बाइक को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन हाँ, टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसमें तो डेफिनेटली फ़र्क दिखेगा। अब हाँ, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो टैंक आप कवर देख रहे हैं ये आप लोगों को दोनों में ही यहाँ पर फाइबर की देखने को मिलेगी। अंदर जो एक्चुअल टैंक है वो आप लोगों को मेटल की ही मिलेगी, लेकिन हॉर्नेट में अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को 12 लीटर की मिलेगी, लेकिन यहाँ पर CB300F में 14.1 लीटर्स तक की आपको देखने में मिल जाएगी। हॉर्नेट में जब आप देख रहे हैं तो 40-42 किलोमीटर तक की माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सीसी बड़ी है और ये थोड़ी सी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक भी बनती है, यहाँ पर आप लोग 30 से 35 के बीच में, मतलब आप कह सकते हैं मोटा मोटा 33-34 तक आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ देखिए, दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर ये जो E20 की स्टिकरिंग है ये भी आपको मिल रहा है, तो स्ट्रेट ये बताती है कि दोनों ही इंजन में अगर आप लोग फ्लेक्सिबल डालकर भी चला रहे हैं तो आप आराम से रन कर सकते हैं, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देन अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो हॉर्नेट में आप लोगों को 167 mm की मिलेगी, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो 177 की है, तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी सी बेटर परफॉर्म करते हुए आप लोगों को होंडा CB300F दिखेगी। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो मेन स्टैंड साइड स्टैंड दोनों मिलेगा हॉर्नेट में, लेकिन यहाँ पर जब आप देख रहे हैं CB300F में तो साइड स्टैंड ही आपको मिलेगा, मेन स्टैंड नहीं है। एक और चीज़ है, अगर आप लोग हॉर्नेट में देख रहे हैं तो 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा 1 डाउन 4 अप, लेकिन जब आप यहाँ देख रहे हैं तो आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा CB300F में 1 डाउन 5 अप। और ये डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि जो प्राइस ज़्यादा है उसको ये बिल्कुल जस्टिफाई भी करती है। रेडियल टायर है, चौड़े टायर है, 6 स्पीड गियर बॉक्स है, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली जस्टिफाई ये करती है, ठीक है, इसकी जो प्राइस ज़्यादा है उसको। एंड देन अगर आप लोग देखते हैं ओवरऑल वेट में भी फर्क आपको दिखेगा। अगर आप लोग हॉर्नेट में देख रहे हैं तो इसकी वेट जस्ट 142 किलोग्राम है, लेकिन CB300F अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये 153 किलोग्राम है, तो आप कह सकते हैं 11 किलोग्राम आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर हैंडल बार जो उसके बारे में बता दूँ। यहाँ पर काफ़ी जो हैंडल बार आप लोग को स्ट्रेट ही दिखेगा, ठीक है। इसको एक बार यहाँ पर ऑन करते हैं, हाई बीम लो बीम फास्ट का स्विच आपको इंटीग्रेटेड मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ जो चीज़ है वो भी यहाँ पर आप लोग को मिल रहा है, ठीक है, जो कि आप लोग को हॉर्नेट में नहीं मिलेगी। अगेन ये प्राइस को जस्टिफाई कर रही है। और ब्लूटूथ को यहाँ पर मतलब टॉगल करने के लिए आप कह सकते हैं ये जो स्विच गियर्स वगैरह ये आप लोग को मिलता है। हॉर्न इज़ ऑल्सो प्रिटी लाउड। और नीचे जब आप जा रहे हैं तो यहाँ पर टर्न सिग्नल आप लोग को मिलता है। राइट में अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर इंजन किल स्विच मिल रहा है, यहाँ पर हैजार्ड लैम्प का स्विच और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट मैंने आप लोग को सुना दिया है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि है यहाँ पर इसकी ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ठीक है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो ये काफ़ी सिमिलर है, अगर आप लोगों ने SP160 की देखी है तो, बाकी इसके बाद ही उसको लॉन्च करा गया था, लेकिन वहाँ पर ब्लूटूथ नहीं थी जो यहाँ पर आपको मिल रही है। अगर मैं इसको ऑफ करके ऑन करूँ पूरा, एक बार आप देख सकते हैं स्वाइप लेती है और ब्लूटूथ का ये सारा सिग्नल है यहाँ पर आपको मिल रहा है। बाकी यहाँ पर आपको टैकोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, ठीक है, फ्यूल गेज सेंसर, स्पीडोमीटर, देन ये जो एवरेज वगैरह है विद टाइम आपको बता रही है। और अगर आप यहाँ पर इस बटन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किलो ओडोमीटर, एवरेज, देन बैटरी वोल्टेज वगैरह जो चीज़ें हैं वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आप लोग यहाँ पर आप लोग कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग ये जो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह जो वो भी काफ़ी सारी चीज़ें आप वहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, भले हैंडल बार आप लोगों को काफ़ी सिमिलर दिखेगी, लेकिन स्विच गियर्स में आप लोगों को काफ़ी जो डिफरेंस है वो दिखेगा। यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पासवर्ड के अलग से स्विच मिलेगा, ये टर्न सिग्नल के लिए है। और यहाँ पर भी लाउड ही आप कह सकते हो। और ये इंजन किल स्विच आपको मिल रहा है, हैजार्ड लैम्प का स्विच और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड यहाँ पर भी मैंने आप लोग को सुना दी है। और यहाँ पर मीटर कंसोल अगर आप लोग देख रहे हैं नो नॉनसेंस मीटर कंसोल है, काफ़ी आप समझ सकते हैं बेसिक सा है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं मिलेगी, पूरा एक बार स्वाइप लेती है। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, टाइम, ठीक है, गियर पोजिशन सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर। और अगर आप लोग यहाँ पर मोड बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ट्रिप A, ट्रिप B और जो बैटरी वोल्टेज है इतना आप लोगों को ये दिखा देती है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये मीटर मतलब मिरर वगैरह देख रहे हैं तो डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर है। आप कह सकते हैं कि रियर व्यू जो है वो भी आप लोग को दोनों में काफ़ी सिमिलर ही यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। तो दोस्तों मोटा मोटा बाइक के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया कि दोनों में आप लोगों को चीज़ें मिल क्या क्या रही है। मैं आप लोगों से यहाँ पर सत्यवचन की घड़ी में इतना कह सकता हूँ, देखिए हॉर्नेट में अगर आप लोग देख रहे हैं ना तो यहाँ पर आप लोगों को 1,72,000 तक पे करना हो रहा है। देखिए क्योंकि होंडा की एक भरोसा के साथ ही आती है तो इंजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही, चक्के वगैरह काफ़ी मोटी है, हैंडलिंग में काफ़ी सही है, काफ़ी अपराइट पोजीशन भी है। और बिकॉज ऑफ दिस USD एंड मोनोशॉक
आप लोगों को हैंडलिंग भी काफ़ी बेहतर इसमें देखने को मिलता है, और भाई माइलेज तो आप लोगों को मतलब 35-40 के बीच में तो मिनिमम देखने को मिल ही जाता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आप कह सकते हैं 1,70,75 तक अगर आपकी बजट है, आप होंडा हॉर्नेट 2.0 खरीद सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोग होंडा की यहाँ पर CB300F में आ रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है। भले ही यहाँ पर आप लोग को सीसी ज़्यादा मिल रही है, या फिर अगर आप लोग यहाँ पर ये माइलेज भी देख रहे हैं तो आप लोग 35 किलोमीटर तक पा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग 40 किलोमीटर तक, माइलेज भले ही कम है लेकिन चीज़ आप लोग को यहाँ पर और काफ़ी बेहतरीन मिल रही है, ठीक है। प्राइस भी 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा है। टायर्स आप लोग को यहाँ पर काफ़ी चौड़ी मिल रही है, रेडियल टायर आपको मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, स्लिप एंड असिस्ट क्लच, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है। अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे जाना चाहते हैं तो काफ़ी अपराइट जो राइडर पोजीशन है, स्पेशियस पोजीशन, चाहे मतलब सीट्स, चाहे राइडर हो चाहे पिलियन हो, ये भी आप लोगों को मिलता है। तो लॉन्ग राइड्स के लिए भी डेफिनेटली आप इस बाइक को प्रेफर कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर ब्लूटूथ भी आप लोगों को मिल जाता है, ये भी एक एक्स्ट्रा एडेड टेक्नोलॉजी आप लोगों को मिल रही है। और अगेन कहूँगा माइलेज आप लोगों को 30-35 के बीच में तो यहाँ पर मिल ही रही है। तो 5-7 किलोमीटर माइलेज अगर आप लोग यहाँ पर 5 किलोमीटर से समझ लीजिए, अगर आप लोग यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, और अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि एक टॉप क्लास बाइक मुझे चाहिए, इनफैक्ट अगर आप लोग सिटी राइड्स के साथ साथ लॉन्ग राइड्स पे भी निकलना चाहते हैं, तो भी मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक आज की डेट पर भी इंडियन मार्केट में आप लोगों को यहाँ पर 2024 होंडा CB300F आप लोगों को बिल्कुल महसूस हो सकती है। और इस बाइक को मैंने चलाया है, चाहे इसकी ब्रेकिंग हो चाहे एक्सेलरेशन हो, ये भी आप लोगों को काफ़ी दमदार ही मिलती है। और सिटिंग पोजीशन तो भाई बहुत सही आप लोगों को मिलता है। देखिए दोस्तों, कंप्लीट जो चीज़ थी दोनों ही बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अगेन कहूँगा, जैसे हर वीडियो में मैं कहता हूँ, दोनों ही बाइक अपने आप में आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन महसूस होगी। क्या है नहीं है मैंने कंप्लीटली आपको बता दिया है। अब डिसीजन में आप लोगों पर छोड़ता हूं कि आप लोगों को कौन सा खरीदना सही लग रहा है आफ्टर दिस रिव्यू, होंडा हॉर्नेट 2.0 या फिर होंडा CB300F। नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलेगा। आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।